बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्टफुल स्टिचेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको कोट कॉलर नेक बनाना सिखाऊंगी बहुत ही इजी मेथड के साथ, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैंने बुकरम का एक पीस लिया है और इस पे हम अपने नेक की जो मार्किंग करेंगे, ये मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इस पे मार्किंग कर लेंगे। आपको अपने नेक की जितनी भी चौड़ाई चाहिए आप उस हिसाब से ले लें। मुझे 6 इंच चौड़ाई चाहिए, तो डबल फोल्ड करने के बाद 3 इंच पे मैं इसका जो है वो मार्क कर रही हूँ और उसके बाद 2 इंच पे मैं ये बाहर की तरफ निशान लगा रही हूँ। आप अपने नेक की चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप अगर इससे कम रखना चाहें तो आप 2.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं। ये इसकी जो गहराई है नेक की, वो भी मैं 3 इंच तक ही रख रही हूँ। आप ये अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। निशान लगाने के बाद हम सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइंस ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो राउंड नेक है वो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस तरह लाइंस लगाने के बाद एक बॉक्स सा बन जाएगा और उसके बाद आप इस तरह से मार्किंग करते हुए अपने जो गोल गले की है वो आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये हमारे नेक की जो मार्किंग हो गई है। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं तकरीबन उसकी जो गहराई है वो 5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मैंने बटन्स भी लगाने हैं। तो आप उस अपने हिसाब से कम भी रख सकते हैं। अगर आपने बटन्स नहीं लगाने तो आप 4 इंच पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 5 इंच तक रख रही हूँ। 5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद जो है वो 2 इंच हम नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बुकरम छोड़ देंगे। ये अब हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग हमने कर ली है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे और इस बुकरम को हम कपड़े पे अटैच कर लेंगे आयरन की मदद से। अच्छी तरह से अटैच करने के बाद ये मैंने इसकी कटिंग की है साइड से 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए, जो कि सिलाई में यूज़ होगा। अपनी शर्ट की कटिंग मैंने करके रखी हुई है। ये शर्ट का फ्रंट साइड है और इस पे भी हम राउंड नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए जो मैंने बुकरम पे नेक बनाते टाइम जो कटिंग की थी वही पीस हम अपने फ्रंट साइड पे रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। और जो हमारे बुकरम के दरमियान में ये रफ कपड़ा है, इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम अपने बुकरम को शर्ट के फ्रंट साइड से अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हमने 5 इंच पे मार्किंग की थी उसी के दरमियान हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसकी साइड्स पे भी हम थोड़े थोड़े फासले पे दोनों साइड्स पे एक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये लाइन वो है जिसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और लास्ट पे ये जो कॉर्नर बने हुए हैं यहाँ पे हम थोड़ी सी राउंड शेप देंगे और इसी पे हम अपनी सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे हम 1 इंच के फासले पे मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड्स पे। और ये मैं आपको सिलाई के दौरान बताऊंगी कि ये मार्किंग हमने क्यों की थी। चलिए आ जाते हैं सिलाई की तरफ और शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हमने साइड पे 1/2 इंच फैब्रिक छोड़ा था उसे फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपनी शर्ट के फ्रंट साइड पे अपने नेक को अटैच करेंगे। ये मैंने आयरन की मदद से दरमियान में लाइन बिठा ली थी, बिल्कुल उसके ऊपर रखते हुए जो हमने मार्किंग की थी अपनी उसी मार्किंग के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे।
ये देखिए बिल्कुल, अगर तो आपके कपड़े में से ज़्यादा रेशे निकलते हैं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं बाहर की तरफ, लेकिन मेरा चूँकि लॉन का फैब्रिक है तो इसके इतने रेशे नहीं निकलेंगे, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा जो है वो छोड़ा है सिलाई में, और यहाँ से बिल्कुल गोलाई में इसकी सिलाई लगाएंगे जैसे कि हमने मार्किंग की थी। ये देखिए, दरमियान वाली सिलाई लगाने के बाद हमने जो एक एक इंच पे मार्किंग की थी, अब हम उस पे सिलाई लगाएंगे थोड़ा थोड़ा, जो है वो तकरीबन हाफ इंच से भी कम फैब्रिक छोड़ते हुए हम इस पे सिलाइयाँ लगाएंगे। एक मार्क से दूसरे मार्क तक हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, और फिर वापस से हम अपनी टांके को अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम दरमियान में से अपनी जो लाइन है उसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल दरमियान में से, और बहुत ही ध्यान के साथ आपने कटिंग करनी है कि कहीं से भी टांका जो है वो कट ना हो जाए। और यहाँ से भी हम इसके कट लगा लेंगे, जहाँ पे हमने मार्किंग की थी वहाँ से लेके सिलाई तक हम इसके कट लगाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जो कैंची है आपकी वो टांके से ज़रा दूर ही रहे, और फिर हम इसे पलट लेंगे। कैंची की मदद से हम अच्छी तरह इसके जो नोक हैं उन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसे पलट लिया और कितनी नीटनेस के साथ ये रेडी हुआ है। अब हम एक सिलाई लगाएंगे जो कि हमारे फ्रंट साइड के कपड़े के, और जो हमारा बुकरम वाला कपड़ा है बिल्कुल उनको बराबर रखते हुए थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे, ताकि ये कपड़ा आगे पीछे ना हो और अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। अब हम फ्रंट साइड और बैक साइड को अटैच कर लेंगे। तकरीबन हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड्स को अटैच करने के बाद हम इसके साथ अपने कॉलर का नाप लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये करना है कि हमने इसके बैक नेक की कटिंग करनी है, थोड़ी सी डीपनेस के साथ बिल्कुल राउंड सा शेप देके, क्योंकि ये कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कॉलर है वो बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो आपका कॉलर खड़ा खड़ा सा रहेगा, और इस तरह कटिंग करने से वो बिल्कुल आपके नेक पे फिट आएगा। अब हम इसकी जो है वो लेंथ देख लेंगे कि हमें कितना कॉलर इस पे चाहिए, तो उसके लिए आपने इंची टेप से इसकी जो है वो नाप कर लेना है, और बिल्कुल आपने इजी होके कपड़े को पकड़ना है, ना ज़्यादा खींच के रखना है और ना ही कपड़े को ढीला छोड़ना है। बिल्कुल आराम आराम से इसकी आपने लेंथ जो है वो देख लेनी है कि कितनी लेंथ आपको चाहिए, और तकरीबन 15.5 इंच इसकी जो है वो मुझे कॉलर की लेंथ चाहिए। चलें जी, कॉलर की कटिंग कर लेते हैं, और उसके लिए ये मेरे पास बुकरम का पीस है, और इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो 15.5 इंच ली है, और जो इसकी चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। आप चाहें तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। 3 इंच पे मार्किंग करते हुए इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। कॉलर की कटिंग मैंने कर ली है। ये देखिए बिल्कुल 15.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए एक तिरछी सी लाइन में इस पर ड्रॉ करूँगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और ये मैंने कटिंग इसलिए की है क्योंकि इस तरह ये वाला जो कॉलर है वो आपके नेक पे बिल्कुल फिट बैठेगा। अब हम आयरन की मदद से इसे अच्छी तरह चिपका लेंगे।
चिपकाने के बाद मैंने तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए तीनों साइड से इसकी कटिंग कर ली है। देखिए तीनों साइड से मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा है जो कि सिलाई में यूज़ होगा, और इसे अब हम आयरन की मदद से अच्छी तरह बिठा लेंगे और इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम अगेन आयरन की मदद से इसे प्रेस करेंगे और जो 1/2 इंच कपड़ा है वो हम छोड़ेंगे जो कि सिलाई में यूज़ होगा। आप चाहें तो आप पहले ऊपर वाली सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं साथ में ही इसकी कटिंग कर रही हूँ। चलें जी, ये अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले तो बुकरम वाली साइड पे जो हमने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा था उस पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। कपड़ा फोल्ड करने के बाद हम अब डबल फोल्ड किए हुए कपड़े पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ करके सिलाई लगाते जाएंगे। ना आपकी सिलाई बुकरम के ऊपर आनी चाहिए और ना ही बिल्कुल ज़्यादा साइड पे होनी चाहिए, बिल्कुल साथ साथ करके हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसका जो रफ फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद जो हमारे कॉलर के कॉर्नर्स हैं उन्हें किसी नोकदार चीज़ या फिर कैंची की मदद से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। कॉलर को अच्छी तरह प्रेस कर लिया है मैंने और अब इसे मैं अपने शर्ट के नेक पे अटैच करूँगी। उसके लिए आपने सीधी साइड से इसकी जो वो है सिलाई लगाना शुरू करना है। देखिए जो बुकरम वाली साइड है वो हम ऊपर रखेंगे और जो दूसरी साइड है उसे हम बिल्कुल जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है शर्ट का भी और कॉलर का भी, उसे मिला के हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और सिलाई रखते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल भी खिंचाव पैदा नहीं करना कपड़े में, ना आपने कपड़े को ज़्यादा खींच के रखना है और ना ही कपड़े को ढीला छोड़ना है। बिल्कुल इजी सा आपने इस पे सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही ध्यान से आपने ये सिलाई लगानी है। आपका जो कॉलर है और जो नेक का कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, जैसा कि हमने कटिंग करते हुए इसका नाप किया था। और ये देखिए मेरा कॉलर जो है वो एक साइड से लग गया है और अब हम इसके इनर साइड पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल एंड पे आपने इसकी सिलाई लगानी है, ना इतनी एंड पे हो जाए कि जो है वो पैर नीचे उतरने लग जाए और ना ही आपने इतने ऊपर करके लगानी है कि वो बुरी लगे। ये देखिए इस तरह करके आपने इसकी सिलाई लगाते जाना है और उसके बाद कॉलर के ऊपर भी बिल्कुल साथ साथ आपने एंड पे सिलाई लगाते जाना है। ये सिलाई हमारी लग गई है और जो हमारा कॉलर है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। देखिए अब हम चूँकि हमने बटन लगाने हैं तो उसके लिए हम इस पे लूप्स लगाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने अपने कॉलर पे एक रफ सिलाई लगाई थी उसे हम सुई की मदद से उसके टांके जो हैं वो निकाल देंगे। और टांगे निकालने के बाद ये देखिए इसमें नीटनेस आ गई है। अब हम इस पे लूप्स लगा लेंगे। मैंने सेम फैब्रिक से ही इसके लूप्स बनाए हैं। 4 बटन लगा रही हूँ तो उसके लिए 4 लूप्स साथ साथ करके मैंने लगा लिए हैं। और उसके बाद बटन लगाने के बाद ये जो हमारा नेक है वो रेडी है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी नीटनेस के साथ हमारा नेक जो है वो रेडी हुआ है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिए। और ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी लाजमी बताइएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।